एसडीएम सविता मिश्रा अपनी साधारण सलवार कुर्ता में स्कूटी पर सवार तेजी से अपनी मामा की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी, बस एक साधारण लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में दारोगा संजय सिंह वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही सविता को हाथ के इशारे से रुकने को कहा। ओ लड़की, स्कूटी साइड में लगा। दारोगा की आवाज में रोब था। कहाँ जा रही हो? दारोगा ने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूँ, सविता ने शांत लहजे में जवाब दिया। दारोगा ने ऊपर से नीचे तक सविता को घूरा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो लेकिन हेलमेट नहीं पहना, और यह स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो चालान भरना पड़ेगा। दारोगा ने चालान बुक निकालते हुए कहा। कविता को अंदाजा हो गया कि यह एक बहाना था। वह बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अरे मैडम, कानून हमें मत सिखाओ। उसने साइड में खड़े एक सिपाही को देखा और फिर कविता की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक दारोगा ने जोरदार थप्पड़ सविता के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। कविता का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आग थी। दारोगा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अक्कड़ बाकी है, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक थाने ले चलें, वहां आराम से मामला देख लेंगे कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने सविता का हाथ पकड़कर खींचा। चल जीप में बैठ। सविता ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। दारोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर सविता के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। कविता दर्द से करा उठी, लेकिन अब भी अपनी पहचान छुपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी को लात मार दी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। सविता पूरी तरह समझ गई थी कि यह लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दारोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग पुलिस से भिड़ेगी। अभी औकात दिखाता हूँ कल रही। ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। एसडीएम सविता मिश्रा अब भी चुप थी। उसने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है, कितनी हद तक यह लोग अत्याचार कर सकते हैं। दारोगा संजय सिंह अब झुंझुला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसने उसके तमाचे खाए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे हाथ पकड़कर खींचा गया, लेकिन वह अब भी चुप थी। दारोगा ने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाही सविता के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, कविता पहली बार जोर से बोली। दारोगा हंसा, अब जुबान खुली। चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दारोगा जोर से चिल्ला लाया, ओए चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। कविता अब भी शांत थी। वह देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। दारोगा ने अपने जूनियर से फुसफुसाकर कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही बोला, क्या केस सर? दारोगा हंसा, कोई भी चोरी, जेब तराशी, बस अंदर डालना है। सविता सब सुन रही थी, लेकिन अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दारोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। सविता चुप रही। दारोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? सविता अब भी चुप रही। दारोगा ने मेज पर जोर से हाथ मारा, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना सीता। मुस्कान सविता ने झूठा नाम बताया। दारोगा हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर वरना बड़ी गलती होगी। सविता को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा जहां पहले से 3 महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, कविता ने हल्की मुस्कान दी। अब वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो